जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। किन्हीं वजहों से मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। आज मैं फिर छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 12 तारीख की बात है। मुझे अपने रिलेटिव के शादी के फंक्शन में जाना था। फंक्शन 12 बजे स्टार्ट होना था और मेरे हस्बैंड अंकल कोर्ट गए हुए थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आए तो हम लोग साथ में जाएं। 12:30 बजे उनका कॉल आता है कि मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम चली जाओ, मुझे लेट हो जाएगा। तो मैं फटाफट तैयार होने लग गई और गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी थोड़ा लेट हो गया है, मुझे फंक्शन मिल जाए। 12 से 1 बज गए घर से निकलते निकलते। घर से काफ़ी दूर था जहाँ पे हमें जाना था। वहाँ जब हम वहाँ जाने के लिए निकले तो गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी चलिए हम फंक्शन अटेंड करके आते हैं। तो जब मैं जाने लगी तो रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के साथ साथ गाड़ी के आगे पीछे मुझे दिखी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। पर ड्राइवर को वो जगह ठीक से पता नहीं थी तो हम लोग आगे निकल गए। वैसे ही लेट हो चुका था और लेट हो रहा था, तो मैं मन ही मन बोल रही थी, गुरुजी अब तो बहुत लेट हो गया है, फंक्शन का एंड ही मिल जाए। तो ऐसा बोलते बोलते मन में सोचते सोचते चलो कोई बात नहीं, फंक्शन भी नहीं मिलेगा तो सारे रिलेटिव से मिलना हो जाएगा, ये सोचते सोचते हम लोग वापस आए और उस वेन्यू पे पहुंचे जहाँ पे हमें जाना था। पर संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम जब पहुंचे तो 2 बज चुके थे और वहां पर कोई भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ऐसी है गुरुजी की महिमा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज ही की बात है, रोज मुझे गुरुजी कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में रोज दर्शन देते हैं, पर आज ना तो मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए ना बटरफ्लाई के रूप में। मैं अपने बालकनी पे खड़ी थी और बस मन में यही सोच रही थी और बोल रही थी, गुरुजी क्या आज दर्शन नहीं देंगे? 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मेरे सामने से एक कबूतर उड़ के गया और एक बटरफ्लाई सामने से क्रॉस हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे मन में थॉट्स आते हैं और गुरुजी उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। ऐसे है हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने सोचा कि शुक्रवार के दिन गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूंगी, पर जब आज मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज था, पुत्र उदास क्यों है, शुक्राना कर, फिर देख नजारे। तो मैंने सोचा कि गुरुजी आदेश दे रहे हैं कि आज ही शुक्राना कर, तो मैं आज उनका एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दोपहर में मैं सत्संग सुन रही थी तो एक संगत आंटी जी जिन्होंने बताया कि सत्संग के थ्रू बताया कि सोमवार को और सोमवार से लगातार गुरुजी कैसे उनकी मन की इच्छाएं पूरी करते चले जा रहे हैं। तो मुझे भी अपना एक छोटा सा सत्संग याद आया। सावन सोमवार के दिन गुरुजी का मैसेज था कि आज मैं तुझे शेष नाग के रूप में दर्शन दूंगा। सोमवार को मैं जल चढ़ाने
मंदिर जाती हूँ और वैसे भी लगातार मैं जब से गुरुजी का आदेश हुआ है मैं शिव जी के मंदिर जाकर उन्हें जल चढ़ाती हूँ। पर सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ पे शिवलिंग जो है शिव जी का, उनके ऊपर शेषनाग जी हैं। तो हुआ यूँ संगत जी कि सोमवार को यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैंने सोचा कि अब कैसे गुरुजी शेषनाग के रूप में दर्शन देंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं मंदिर भी नहीं जा पाई। फिर मैंने सोचा कि जब बारिश रुकेगी तब चली जाऊंगी, पर वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस मन में यही चल रहा था, गुरुजी आपने तो कहा था कि शेषनाग जी के रूप में दर्शन देंगे, पर ये कैसे संभव होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, शाम के समय बारिश एकदम थम गई और जैसे ही बारिश थमी मैं तुरंत मंदिर गई। वहां पे शिवलिंग पे के दर्शन किए, शेषनाग जी के दर्शन किए, मत्था टेका और घर वापस आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी कहते हैं वो उनकी बात अटल रहती है, वो उसे पूरा करते हैं, कैसे भी करके पूरा करते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई हुई है, वो अभी पूरी नहीं हुई है। पूरा होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी उसे पूरा पक्का करके ही पूरा करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बार बार आता है कि मेरे को सत्संग शेयर कर, मगर मैं 2-3 बार सत्संग अपने डाउनलोड कर चुकी हूँ, भेज चुकी हूँ, मगर मेरा कोई सत्संग अपलोड नहीं होता है, मैं सुन नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्या कारण है। गुरुजी मेरे साथ सत्संग तो बहुत होते हैं, मैंने 2-3 बारी आपके सत्संग शेयर भी किए, मगर कोई भी मेरे सत्संग नहीं आया। प्लीज़ मेरे सत्संग जिसके पास जाइए, मेरा सत्संग शेयर जरूर कर दीजिएगा गुरुजी प्लीज़। अभी गुरुजी लेटेस्ट मेरे साथ सत्संग हुआ है कि अभी गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, थोड़ी बहुत बीपी वगैरह हाई था, तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करी थी, गुरुजी गुरु पूर्णिमा आ रहा है तो मेरे को अपने घर में सत्संग करना है। तो फिर गुरुजी की इसी कृपा हुई कि मेरी तबीयत ठीक हो गई, सब ठीक हो गई, तो मैं सत्संग की तैयारी करने लगी। फिर सुबह मैं फूल लेने के लिए बाहर निकली, तो जैसे बाहर निकली तो मैंने कहा गुरुजी आज मुझको आप तितली रूप में जरूर दर्शन दीजिएगा, गुरुजी मुझे तितली रूप में जरूर दर्शन दीजिएगा। तो मैं घर से बाहर निकली फूल ले जाने के लिए, लेने के लिए, तो पहले मैंने येलो कलर की तितली नजर आई, फिर थोड़ी दूर पर गए, फिर व्हाइट कलर की तितली, फिर ब्राउन कलर की तितली, फिर येलो कलर की तितली। ऐसे मैंने कम से कम 8-10 तितली को गुरुजी के रूप में देखा है, 8-10 तितलियों को। और सब मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ साथ चलो। गुरुजी साथ साथ आ रहे थे, कहीं पर ब्राउन कलर की तितली कहीं पर बैठ के आ रहे थे गुरुजी, कहीं येलो कलर की तितली, हर जगह मतलब गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। गुरु पूर्णिमा वाले दिन बहुत खुश हुई मैं आके। फिर मैंने सत्संग का सब किया, अपने घर के थोड़े से लोगों को बुलाया था, घर में सब कड़ा प्रसाद बनाया, सारा ब्रेड पकौड़ा बनाया, जैसे मेरा मन था कि जैसे बड़े मंदिर में ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद बनता है सूजी का, वैसे बनाऊं। तो गुरुजी की मेहरबानी से वो सब बना, लंगर प्रसाद बना, सब बहुत अच्छा सत्संग हुआ। फिर हम लोग बैठे हुए थे तो ऐसे ही मतलब सत्संग चल रहा था, तो जैसे गुरुजी की गद्दी मैंने लगाई हुई थी, तो क्या कहते हैं, तो हमने कहा गुरुजी, ऐसे मन में आया कि गुरुजी कुछ तो मुझको दो अपनी हिंट की आने की। सब कहते हैं गुरुजी आते हैं, गुरुजी आते हैं, तो आप मेरे को कुछ अपना दिखाओ। ऐसे मैं मन में सोच रही थी, गुरुजी से मन में बातें कर रही थी। तो आधे बीच सत्संग में पता नहीं कहाँ से गुरुजी का कुशन जिसमें होते हैं उन पे गुलाब का फूल आके अपने आप ही आ गया, कहीं किसी ने मतलब देखा भी नहीं कहाँ से। और सब जब मैंने देखा तो मैंने सबको बताया, सब जो बैठे थे सत्संग कर रहे थे तो सबने देखा, कहते हम इससे पहले तो नहीं था, ये गुरु कैसे आ गया।
तो सब हैरान, मैं भी हैरान कि गुरुजी का खूब, गुरुजी की स्मेल मतलब खुशबू आ रही थी और गुलाबों की खुशबू भी बहुत आ रही थी घर में। तो सत्संग संपन्न हो गया। गुरुजी का मेरे को मैसेज आया हुआ था कि गरीब बच्चों को कड़ा प्रसाद बांटना। तो गुरुजी मैंने काफी कड़ा प्रसाद बनाया था कि मतलब बच्चों को बांटूंगी, मगर बांट नहीं पाई, कोई आने भेजने वाले नहीं था या मैं भी नहीं देने जा पाई। गुरुजी आपकी ऐसी मेहरबानी हुई, दूसरे दिन शाम को 8-10 गरीब बच्चे अपने आप ही सामने खेल रहे थे। तो मैंने पूछा क्या कड़ा प्रसाद खाओगे, प्रसाद खाओगे? तो कहते हैं हाँ गुरुजी मैं डोंगे लेके आई थी, संगत जी मैं डोंगे लेके आई थी, डोने जो होते हैं उसी में मैंने सबको बच्चों को कड़ा प्रसाद दे दिया। सब बच्चे आके घर में आके खुद लेके चले गए। सब गुरुजी की इतनी मेहरबानी होती है कि कोई बयानी नहीं है, कोई शब्द नहीं है उनकी मेहरबानियों के। उन्होंने जो जो दिया है मेरे को, जो हर पल मेरा सहारा बनते हैं। कहीं भी बाहर, करीब मैं किसी काम से जा रही थी, कोई मुश्किल काम था, तो मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा। तो मैं बस ऐसे ही जब बाहर निकलती हूँ, देखती चलती हूँ, तो थोड़ी देर जाने पे फिर मेरे को येलो कलर की तितली दिखी। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं। हर जगह नंबर 7 की ब्लेसिंग सब मिलती है। बहुत सारे मैंने सत्संग पहले भी शेयर कर चुके, पता नहीं मेरे क्यों नहीं होते हैं, क्या बात है समझ नहीं आता। और गुरुजी का भी बहुत ऑर्डर आया था, मतलब लिखा हुआ था फेसबुक पे कि तू अपना सत्संग शेयर क्यों नहीं कर दी, अपना सत्संग शेयर कर। तो जब मैंने पढ़ा तो मैं जैसे तैसे हूँ, क्योंकि आता नहीं है, पता नहीं क्या है, तो वो मैंने शेयर करी हूँ। अगर कृपा हो कि अगर आप कोई मेरा सत्संग को शेयर करे तो बहुत शुक्राना होगा, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना होगा। मेरा प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, गुरुजी की आज्ञा है इसीलिए मैं कर रही हूँ। मेरा नहीं होता मैं दुखी होती हूँ। एक बार मेरा सत्संग शेयर होने लगे तो मेरे साथ तो रोज सत्संग होते हैं। मेरे को भी 4 साल हो गए गुरुजी के साथ जुड़े हुए, पूरी मेरी जिंदगी भी उन्होंने बदल दी है। मैं कानपुर से बोल रही हूँ, पहले मैंने पूरी अपने बारे में सब कुछ बता चुकी है हर सत्संग में, मगर पता नहीं क्यों नहीं शेयर होता। शायद गुरुजी की मर्जी होगी तो हो जाएगा, नहीं मर्जी होगी जैसे गुरुजी की होगी मर्जी वही होता है। गुरुजी के बिना तक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं। मगर गुरुजी का आज बहुत सख्त आदेश हुआ है कि अपना सत्संग शेयर कर, तो इसलिए मैंने तुरंत अभी अपना सत्संग छोटा सा शेयर कर रही हूँ। बाकी तो गुरुजी मेरे पल पल मेरे साथ होते हैं, हर मुसीबत में साथ होते हैं। जब से वो आए हैं तो जिंदगी मेरी पलट गई है बिल्कुल ही। अभी तक बिल्कुल बेकार था, अब उनके आने से पूरी जिंदगी में जीने का है, मजा आ रहा है गुरुजी के साथ जीने का। और बस मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरा सत्संग ये वाला लोड हो गया तो बहुत गुरुजी की कृपा होगी। जब गुरुजी की कृपा होगी तभी ये होगा, नहीं होगी उनकी कृपा तो नहीं होगा। मैं जो ये मेरा सत्संग शेयर कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी की यही ब्लेसिंग है कि मतलब आप सत्संग शेयर करें तो कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना बस नाम ही मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, पर कुछ 6 महीने पहले से ऐसा जब मैं फेसबुक खोलती थी तो गुरुजी की फोटो और कुछ मैसेज होता था। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने देखा कि जो मेरे दिमाग में सवाल उलझने चलती थी उसी का जवाब मुझे सामने मिल जाता था। तो मुझे लगा ऐसे कैसे हो रहा है। तब से मैं उन पर बिलीव करने लगी। फिर एक दिन मैं घर आई तो मुझे लगा कि घर में कोई गुलाब की खुशबू है और जैसे घर के सोफे पे कोई बैठा है। मुझे आश्चर्य, मैंने कहा इसे खुशबू और ये कहाँ से आ रही है, पर पता नहीं मुझे लगा। फिर मैंने सोचा शायद गुरुजी यहाँ हैं। मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद कई दिनों तक ऐसे ही चला। मैं जो सोचती थी उसका जवाब मुझे मैसेज से मिल जाता था।
एक बार मुझे मैसेज आया, तेरे बेटे की मैंने विपदा टाल दी है, तू चिंता मत कर। अब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा बेटा तो बाहर है और पता नहीं। ठीक है, मैंने पढ़ा भी, फिर शुक्राना किया। वो मैसेज दोबारा सुबह मेरे पास आया। अब मुझे समझ नहीं आया ये मैसेज क्यों आया। फिर मैंने मेरे बेटे से शाम को ऐसे ही बात कर रही थी तो बोला, मम्मा आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं बॉम्बे में ट्रेन में चढ़ा हुआ था और वो ट्रेन विरार जाती है, तो उस ट्रेन में किसी ने मुझे उतरने नहीं दिया मेरे स्टेशन पर। मेरा एक पैर बाहर और एक पैर अंदर था और उन्होंने मेरा पैर पूरा दबा लिया। बोले मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे जाने दो जाने दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। मैंने पूछा तेरा फ्रेंड भी तो होगा, तो उसने कहा कि हाँ वो उतर गया था पर मैं उसमें फंस गया। और बोले बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरा वो पैर छोड़ा और मैं उतर पाया। मुझे उस टाइम लगा कि गुरुजी ने कैसे मदद की है। मतलब वो ऐसा किस्सा था कि उसमें वो उसे धक्का भी मार सकते थे, कुछ भी हो सकता था। उसके लिए मैं गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके हमेशा ब्लेसिंग्स मुझ पे रहे। फिर इसी तरह एक बार और आया, तेरे बेटे की विपदा मैंने टाल दी है और तू चिंता न कर। फिर वो आकर मुझे उसने बताया कि मम्मा मैं जा रहा था और एक टैक्सी वाले ने, टैक्सी बीच रास्ते में उसकी टैक्सी खड़ी हो गई, उबर ओला से जो बच्चे जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले वो उतरा, उसने चारों तरफ से देखा और मुझे घूर घूर के देख रहा था। तो बोले बाद में वो आकर बैठा। मैंने कहा अब क्या हुआ भैया? तो बोले नहीं मेरी टैक्सी एकदम रुक गई, मुझे लगा कहीं तुम्हारे अंदर भूत तो नहीं है, और मैं तो ऐसे डंडा भी रखता हूँ और ये रखता हूँ और मार देता हूँ और सब। उस दिन फिर वो बचा, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो ऐसे मेरे और भी कई ऐसा मेरे साथ कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय जय। आज 22 जुलाई 2024 है, सोमवार है, गुरुजी का वार है और मैं आज अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और बहुत टाइम से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूं और साथ में गुरुजी के संदेश भी फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र शुक्राना क्यों नहीं करती। पहले तो मेरे घर पर गुरुजी ने पहरा लगाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी और दवाइयाँ खा रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं थक गई हूँ दवाइयाँ खाकर, अब मैं नहीं खा सकती। तो मेरी बेटी ने कहा चलो माँ किसी अच्छे डॉक्टर से बताते हैं। तो मैंने चेकअप कराया और उन्होंने दवाइयाँ दी और मैं दवाइयाँ खाकर 4-5 दिन में ठीक हो गई। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। बस इसी तरह मेरी हेल्थ को ब्लेस करते रहना और मेरे बेटे का भी हाथ थामे रखना और उसे उसकी कमाई में बरकत देना गुरुजी। मेरे घर में सभी को अपने साथ जोड़े रखना मेरे गुरु का। एक अरदास है, मुझे आपका एक मैसेज बार बार फ्लैश होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैं बेवकूफ हूँ कि तेरे घर की 24
कि तेरे घर पर 24 घंटे रक्षा करता हूँ। आज बता रहा हूँ, तेरा कोई अपना ही है जो मेरे पति पर कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात मान, 15 मिनट तेरे पति के व्यवहार में फर्क होगा और तेरे और काम सारे बनेंगे। गुरुजी, मुझे नहीं पता, आप ही जानते हैं, आप ही जानी जान है। मैं तो अपनी तरह ही सबको सोचती हूँ। आपकी बेटी बहुत नादान है गुरुजी, बस मुझे साफ साफ हिंट देना ताकि मैं उनसे दूर रहूं। बाकी गुरुजी आप जानी जान है, कौन है उससे आप खुद निपटना और मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी बेटी का घर बचाना। मैं थक गई हूँ गुरुजी, और गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि भी दें जो दूसरों का घर खराब करने पर तुले हैं। इसके साथ मैं नहीं निपट सकती। मेरा जो भी अपना है जो ऐसे काम कर रहा है उसे आप ही सजा देंगे, और मेरी बेटी का भी जो हेल्थ इश्यूज है, खांसी और कम से कम 2 साल से है, और फ्रूट भी नहीं खा सकती, खट्टा कुछ नहीं खा सकती, और गुरुपा अब काफ़ी हद तक काफ़ी ठीक भी है, कमज़ोर भी है। हेल्थ ब्लेस्ड करना उसकी, और जो मेरे घर पर पहरा लगाने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। वह देर सवेर बाहर अपनी गाड़ी चलाता है, आप सदा उसके साथ रहना, कमाई में बरकत देना, बुरी आदत से बचाना। और मेरे गुरुपा, उसमें गुस्सा बहुत है, उसे शांत रखना गुरुपा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी ही अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर लिखने में या बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे मेरे गुरुपा क्षमा करना। और संगत जी, मैं अपना सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। आज 25 जुलाई 2024 है, गुरुवार है, गुरु जी का वार है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जैसा कि सत्संग जी गुरु जी कहते हैं, अपना शुक्राना सत्संग गुरु शुरू से शुरू कर। तो मैं गुरु जी से अप्रैल 2024 में जुड़ी हूँ, यानी गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, वरना हम कौन होते हैं। जब गुरु जी को जोड़ना होता है तो वह बहुत पहले से ही हमें ड्रीम दर्शन देना शुरू कर देते हैं, और हम नादान, मैं तो कहती हूँ कि मूर्ख है हम लोग, जो हम गुरुजी हमें बहुत बार याद दिलाते हैं, अरे तुम इस मोह माया के जाल से निकलो और भगवान से जुड़ो। पर हमारे ऊपर तो मोह माया का ये जो जाल है उसे छोड़कर अपने गुरुजी यानी महाशिव से ध्यान लगाओ। तो संगत जी, मैं अपनी ही बात करूंगी। मैं तो बहुत कुछ इस घर में झेला है, ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं, पर अपने बच्चों के लिए ही मैं जीती रही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पर मैं हर पल यही सोचती रहती थी कि कब वो दिन आएगा जब मुझे एक अच्छे गुरु मिलेंगे, और वो दिन भी आ गया जब गुरु जी के रूप में मेरे महाशिव गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और तभी से मैं एक सत्संग में ही अटेंड किया था मैंने, और
गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा हुई कि 5 मई 2024 को अपने जन्म स्थान में मलेरकोटला बुला लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इससे पहले मेरे घर पर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मेरे घर पर, मेरे मंदिर में भी बटरफ्लाई बैठी रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब हम वहाँ मलेरकोटला गए तो वहाँ का नज़ारा तो देखते ही बनता था, क्योंकि संगत जी मैं तो जिंदगी में पहली बार ऐसे नज़ारा जहाँ इतनी शांति और सुकून था। लाखों के हिसाब से संगत आई हुई थी, पर गुरुजी के सेवादारों ने इतना अच्छा इंतजाम किया था, मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मेरे लिए तो एक ड्रीम ही लग रहा था। वहाँ जल प्रसाद मिला, हमें चाय प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद भी हमने खाया, और गुरुजी का स्वरूप भी मुझे मिला। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आपकी लीला आप ही जाने। और कबूतर रूप में भी हमें गुरुजी के दर्शन हुए, और मैं खुशी से मैं तो इधर उधर ही देखती रही। मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब तो मैं बस गुरुजी के भजन, गुरुजी की मैसेज और सत्संग, यही मुझे सुनना अच्छा लगता है। मैं हर वक्त बस यही सुनना चाहती हूँ, और गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि हमें इसी तरह अपने साथ जोड़े रखना। और मैंने गुरुजी से एक अरदास और की थी कि मुझे अमृत वेला भी बख्शना। वो भी मेरे गुरुपा ने मुझे मेरी विश पूरी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर मैं ज्यादा तो नहीं करती, मैं बस 3 बजे के बाद मुझे मेरे गुरुपा नींद खुलवा देते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ और गुरुजी के महामंत्र जाप को लगा देती हूँ, जो 108 बार चलता है, और उसके बाद बस अरदास करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार को भी जोड़ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह मेरे परिवार और मेरी बेटी भी गुरुजी से जुड़ गई है, और उसका भी कल्याण करना गुरुजी, उसकी सेहत को पहले की तरह बनाना और हेल्थ बख्शना। गुरुजी, एक अरदास और है, मेरे पति हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि देना, क्योंकि वो ड्रिंक भी करते हैं और अंडा मीट भी खाते हैं, बहुत मात्रा में, छोड़ते ही नहीं। किसी तरह उनकी ये गंदी आदत छुड़वा दीजिए। ऐसा नहीं कि वो भगवान को नहीं मानते हैं, पर वो झूठ बोलते हैं सामने सामने, और हर वक्त बुरा भला ही उनके मुंह से निकलता रहता है। किसी को अच्छा नहीं बोलते, बहुत गंदी भद्दी गालियां निकालते हैं शराब पीकर। उन्हें शांति बख्शना मेरे दाता, शांत रखना और सद्बुद्धि देना। बस सबसे झगड़ा ही करते रहते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं तो उनके भले के लिए ही कहती हूँ। बस ये गंदी आदतें छूट जाएं, ये मेरी गुरुजी से अरदास है। और उन्हें शांति बख्शना, उनकी वजह से सब दुखी हैं घर में। तो सत्संग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी, और अगला सत्संग मैं जल्दी ही तैयार करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को।